पता होगा। अब मैं कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहा हूँ। अब मैं कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहा हूँ। मैं श्री शोभने जी एवं उमाना जी से अनुरोध करूंगा कि द्वारा अवलोकन का फिर कराएं। उमाना जी और शोभने जी, भाई हम लोगों के बीच हमारे गया से संयोजक महोदय डॉक्टर अजय प्रकाश जी, गरम करवा लेते हैं वाकई करवा लेते हैं, उसके बाद फिर आगे आप रंजीताओं को लेकर आवे और उनका बैच भी जो है उमानाथ जी के पास होगा। उमानाथ जी, अगर हमारी आवाज उमानाथ जी सुन रहे हो तो कोर कमेटी का बैच डॉक्टर रंजीत कुमार जी को सम्मानित करें। सुनील जी आप आए नहीं, गणेश जी आप कृपया एक चेयर वहां पर लगा दीजिए, कोई भी चेयर लगाइए। सर, प्रथम मैं अपने राष्ट्रीय संरक्षक महोदय से अनुरोध करूंगा कि महाराजा आइवरन जी को पुष्पांजलि करें और उसके बाद हम लोग सभी लोग बारी बारी से उनके साथ चलकर करेंगे। सिर्फ पुष्पांजलि का कार्यक्रम होगा, दीप प्रज्वलित अभी नहीं हो रहा है। आप कर लीजिए पुष्पांजलि, कीजिए और माइक लीजिए। भाई जिनका पुष्पांजलि हो गया वो लोग अपना स्थान ग्रहण करते जाए। बाकी लोगों को बुला लीजिए। जो लोग पुष्पांजलि कर चुके हैं चढ़ा देते हैं। अब मैं सभी आगंतुक लोगों से अनुरोध करूंगा, आयोजन समिति के सदस्य बारी बारी मंच पर आए और महाराजा आइवरन जी को पुष्पांजलि करें। अरे माचिस का हुआ, माचिस का यहाँ सभी से निवेदन है कि यहाँ स्टेज पर एक फूल माला का एक रेखा बना हुआ है, उस रेखा के उधर वाइट कपड़े से उसी कारपेट पर आएंगे और साथ पीछे से निकलते चले जाएंगे पुष्पांजलि के बाद। भैया रहते हैं सर, हम सुबह गए लेकिन हमें 8 बजे से ऊपर चले। भाई बारी बारी सभी लोगों से अनुरोध है, अगर जिनका पुष्पांजलि हो चुका हो वो कृपया अपने अपने स्थान को ग्रहण कर लें। हेलो हेलो हेलो। अब मैं आयोजन समिति के लोगों से अनुरोध करूंगा
कि अगर किसी जगह के प्रखंड स्तर के, ग्राम स्तर के या किसी भी क्या कहता है इससे अध्यक्ष या सचिव महोदय अगर आए हों, कृपया उनके नाम की सूची यदि हमारे पास पहुंच जाए तो बहुत अच्छी बात है। और अगर जनप्रतिनिधि कोई हो, अगर वो भी क्या कहता आए हों तो कृपया अपने नाम को दर्ज करावें। बंधुओं, जो भी अध्यक्ष सचिव आए हुए हैं कृपया एक बार मंच पर आए। मैं उनका नाम और मोबाइल नंबर लिखना चाहूँगा। आप अनाउंसमेंट करते रहिए, सुनिए ना। अनिल कुमार लाल, अध्यक्ष दर्शन सराय। हेलो, सभी आगंतुकों से कहा जा रहा है कि बाहर में आपके स्टेज के दाहिने साइड में पानी और चाय की व्यवस्था है। जिनको, चूँकि हॉल में लाना नहीं है, इसीलिए जिनको भी ज़रूरत है पानी और चाय का बाहर जाके ले सकते हैं। गोपाला हो, आपके यहाँ से सचिव महोदय भी आए हैं क्या? उपाध्यक्ष हैं? ठीक है, तो उपाध्यक्ष बताया जाए, नाम बताया जाओ। कृपया मंच पर आए और उमानाथ जी कृपया उन्हें मंच तक लाने का प्रयास करें। तीनों आदमी आ जाइए साहब। मैं चाहूंगा जैसे कि आप वहीं खड़ा रह करके, आपको आगे नहीं बढ़ना, वहीं खड़ा रहें और तीनों आदमी को साथ देकर के आप सम्मानित करें। भाई मैं क्षमा चाहूँगा, जैसे जी कल एक्सीडेंट हो गए हैं स्कूटर से, उनके पाँव में मोच आ गया, चोट आ गया और उसके बाद फिर जाकर के प्लास्टर बिछा हुआ, इसलिए उन्हें मैं चलने फिरने के लिए रोक रहा हूँ। ऐसा है विकास जी, आइए। महिलाओं का विरोध है, कृपया बीच में एक चेयर खाजा से श्री गोपाल प्रसाद बंडीवाल। उसी एक फाइनल का एग्जाम संजय भैया एक ज्योति हो, अब आप आइए। हमारे इधर देखते हुए इधर देखिए सर, इधर देखिए देख लीजिएगा। हमारे समाज के स्थानीय समितियां जो है उसके अध्यक्ष और सेक्रेटरी का यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है। निश्चित रूपेण वो सामाजिक कार्य में बहुत ही अच्छा योगदान देते होंगे कि वहाँ की जनता ने उन्हें अध्यक्ष या सचिव बनाया है। इसलिए हम लोग का जरूर निश्चित हम लोग का एक उद्बोधन रहता है कि उनके उत्साह वर्धन हेतु तालियां अवश्य। कृपया सामने आओ। मास्टर साहब बाल मुकुंद
और वहाँ की ही नहीं सभी लोग झाझा के सभी क्षेत्रों के जिन लोगों ने भाई जोरदार ताली से खास कर सहयोग किया था उस महासम्मेलन में, जिसमें 30,000 से ऊपर की संख्या बढ़ी थी पूरे बिहार से। सभागार में उनका स्वागत तो नहीं कर पाए समय अभाव के चलते, लेकिन आज हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इन लोगों का इतना बड़ा योगदान रहा है, जिसके बल पर हम लोग आज ये समारोह को संपन्न कर पाए अपने काम धाम के। उसमें भी मैं चाहूंगा कि आप लोगों से कुछ काम लूंगा, अपने एरिया के लोगों का, ओबीसी के क्या कहता है, इसके लिए एक सूची दूंगा, उस सूची में आप लोग ये करेंगे। अच्छा, अब हमारे हो गए आगे पंकज कुमार जी, इनको सम्मानित करेंगे हमारे संजय कुमार जी, शॉल देकर सम्मानित करेंगे। अब आगे मैं बेगूसराय पहुंच रहा हूं, डॉक्टर प्रभात कुमार एवं सुशील कुमार जी, डॉक्टर प्रभात कुमार एवं सुशील कुमार जी। हाँ भाई, डॉक्टर प्रभात कुमार, जोरदार ताली। मैं से अनुरोध करूंगा कि सुशील कुमार जी को भी आप ही शॉल देकर सम्मानित करें। ये सुशील कुमार जी है। अब अगला हमारे हैं विनय कुमार, बिहार प्रदेश के मंत्री हैं। अब आगे जो है नवादा के अध्यक्ष सुबोध कुमार और जितेंद्र प्रताप। अब मैं चाहूंगा कि जितेंद्र कुमार जी, जितेंद्र प्रताप नवादा, और मैं चाहूंगा जीतू जी अपना परिचय थोड़ा सा अपने से भी दे दें नवादा का। जितेंद्र प्रताप जीतू छत्रपति शिवाजी सेवा संस्थान का जिला सचिव और बजरंग दल का पूर्व संयोजक। इस कार्यक्रम में जो लोग उपस्थित हैं, संख्या भले कम है, लेकिन इस संख्या के दम पर ही हम लोग पूरे बिहार को जगमगा सकते हैं। संख्या कम है, इस बात का गम नहीं है। संख्या जो भी है, ताकत के साथ इसका हम लोग कामना करेंगे पूरे बिहार के बरनाल वासियों से कि संख्या का परिचय दें और अपनी ताकत की मजबूती का एहसास राज्य लोगों को रहें। धन्यवाद जीतू जी। और मैं प्रोफेसर साहब से चाहूंगा अनिल हाउस से कि वो क्या कहता है जीतू जी को साल देकर। अब प्रोफेसर साहब से मैं चाहूंगा कि सुबोध लाल जी हमारे नवादा के नवयुवक संघ के अध्यक्ष हैं। अच्छा, अब हम पहुंच रहे हैं बेतिया। प्रिंस जी से अनुरोध करूंगा कि बेतिया के श्री दिनेश कुमार जी और दीपक कुमार, अजय जी और प्रदीप कुमार लेकर सम्मानित करेंगे। अब मैं चाहूंगा दीपक, अब अजय बाबू, डॉक्टर अजय प्रकाश, हमारे आरपीएफ के बेतिया निवासी, बहुत तगड़े सहयोगी हमारे, उनके बिना हम एक चल नहीं पाएंगे और अभी तक बहुत बड़ा सहयोग इनका मिला है। इनकी जितनी बड़ाई की जाए बहुत कम है। अजय बेतिया के हैं, लेकिन पाटलिपुत्र में ये इनकी कोचिंग है। आप थोड़ा चाहेंगे कि मैं इनके मुझे सोचूं में आप लोग हमारे बरनाल परिवार के सभी अभिभावक और सदस्यों, ये बड़े हमारे सौभाग्य की बात है कि हम लोग एक मंच पर इकट्ठा हो रहे हैं और इस तरह के फंक्शन ऑर्गेनाइज हैं। जैसा कि 2019 में भी हम लोग किए थे, यहाँ पे काफ़ी सब लोग के सहयोग से पूरे बिहार के बरनाल बंधुओं के सहयोग से एक आयोजन हुआ था। हम लोग जिस स्थिति में है हर तरह से सक्षम है, चाहे बल से हो,
ढंग से रहे। अब हम लोग में जो ये जागृति आ रही है, मैं पहले अपना परिचय दूँ। मैं यहाँ पे पटना पाटलिपुत्रा स्टेशन पर इंस्पेक्टर रेलवे पुलिस से पदस्थापित हूँ और प्रॉपर मैं रहने वाला बेतिया का हूँ। हम लोग में एक जागृति कैसे ये अभी फीलिंग बढ़ रही है, ये बहुत जरूरी है कि हम लोग को पॉलिटिकल अप्रोच अपना होना चाहिए था, जो अभी आस्ते आस्ते हम लोग के ये भगवान समिति और काफ़ी संयोजक इन लोगों के सहयोग से बढ़ रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस मुहिम में जैसे ओबीसी में जुड़ना, अपने भगवान का या जिस तरह हर तरह से राजनीतिक फील्ड में अपना वर्चस्व बढ़े, इसके लिए सारे बरमाल बंधु, पूरे बिहार के बरमाल बंधु तन मन से सहयोग करें और हमारी जाति, हमारे समाज का उत्थान हो। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय हिंद। अब मैं अनुरोध करूंगा अनिल कुमार बर्णवाल जी, जो कि मोदी बर्णवाल संस्था के अध्यक्ष हैं। बर्णवाल समाज के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और कई वरिष्ठ समाजसेवी नेतृत्वकर्ता इस आयोजन में शिरकत कर रहे हैं। मैं आप सभी से दो अनुरोध करूंगा। पहला, कि महासभा को सक्रिय करते हुए महासभा के बैनर्स का अक्षरशः अनुपालन करने की व्यवस्था करें। और दूसरा, समाज की जो भी कल्याणकारी संगठन है उन्हें पूर्णतः सक्रिय करते हुए निर्धन मेधावी छात्रों को एक उज्जवल भविष्य देने का कष्ट करें। धन्यवाद। बर्णवाल स्मारिका लोकार्पण समारोह के मैं चाहूंगा मुख्य अतिथि अब आप लोग माननीय पूर्व मंत्री का विधायक माननीय नंदकिशोर यादव जी। तालियों में स्वागत। सभी लोग खड़े होकर के सम्मान दें। ये हम लोगों का अहोभाग्य है। जोरदार ताली। मंच पर भी लाए, मंच पर जीतू जी। हमारे माननीय विधायक महोदय नंदकिशोर प्रसाद जी को मंचासीन करावे। अच्छा, अब मेरा अगला प्रोग्राम है प्रबुद्ध महिला समिति के अध्यक्ष कोमल जी, कृपया मंच पर आवे और उन्हें पुष्पा कुमारी जी शाल देकर सम्मानित करेंगे। सचिव महोदय यदि आई हो इंदू जी, कृपया वो भी मंच पर आवे, उन्हें ज्योति जी सम्मानित करेंगे। आइए। अब सम्मान समारोह हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अब हमारे पूर्व मंत्री को अनुज जी थोड़ा सा मदद करें आप बैच लगाने में। अनुज जी आप वो ऐसी स्मारिका है जो विगत वर्ष 2019 में 20 जनवरी को बर्णवाल राजनीतिक प्रतिनिधि महासम्मेलन, जो कि एक यादगार सम्मेलन था, बापू सभागार में होते हुए 5000 की कैपेसिटी वाला हॉल के होते हुए बाहर पे गांधी मैदान से गोलघर से लेकर के गोविंद मित्रा रोड तक जो जाम हो गया था, वैसा सम्मेलन, उसके अवसर पर जो स्मारिका का प्रकाशन किया जा रहा है और आज विमोचन होना है, उस कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि माननीय श्री नंदकिशोर यादव जी हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। कुछ ही क्षणों में बिहार सरकार की माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी हमारे बीच में उपस्थित होने वाली हैं, सूचना हो चुकी है। अब उसके पश्चात हम लोग कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करेंगे। हमारा कार्यक्रम सज चुका है, हमारा मंच सज चुका है। प्रशासन के अनुसार जो
बोला गया था कि मात्र 200 की कैपेसिटी, 200 ही गैदरिंग करनी है, उसको मेंटेन करते हुए हम लोगों ने सिर्फ कार्य समिति सदस्यों को यहाँ पर आमंत्रित किया है और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए 2 सीट के बीच, 3 सीट के बीच में 1 सीट को खाली रखते हुए हम लोग को यहाँ पर स्थान ग्रहण करना है। साथ ही साथ बीच का एक लाइन भी गैपिंग करके हम लोग को करना है, वो सब भी लगभग हम लोग कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो उसको भी पूरा करने का कार्य करें। इसी के साथ हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे कुछ ही क्षणों में। इस बीच में हम लोग का जो यह स्मारिका लोकार्पण कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के अंतर्गत इसके अंदर जो छुपा हुआ जो उद्देश्य है वो है वर्णवाल जाति। हेलो, कुछ लोग जब जगह पर स्पष्ट निर्देश एक सीट छोड़कर एक आदमी बैठे, बाएं साइड से आगे की 2 लाइन प्रेस के लिए 2 रो के बीच में 1 रो खाली रखें और जगह काफी है, इसीलिए कम लोगों को इन्वाइट किया गया है। इसका पालन कीजिए। अब हम इंगित करेंगे आपकी ओर। देखिए आप यहाँ देखिए एक आदमी उठिए वहां से। सब कुर्सी पर मिट्टी लगा हुआ है, गर्दा है। अब जाके इसे झाड़ के देखिए, आपको पता चल जाएगा कुर्सी बैठने लायक है कि नहीं। अच्छा ठीक है, जो साहब है उसको ध्यान दिया। ये आपके लिए ये जो डिस्टेंसेस है क्या हुआ है, सब कुर्सी पर गर्दा बैठा। अरे तो हम लोग आए हैं तब घर रहा था, तो हम क्या रुक तो सब उठा के मेरे ही कमर पर दिए। हम लोग को पैसा दिया करके न रखा। आदेश था कि सोशल डिस्टेंसिंग का आप लोग एकदम पालन करेंगे। मैं आऊँगा, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग मुझे जरूर देखने को मिले। स्वयं के स्वास्थ्य के लिए है, स्वयं का स्वास्थ्य। इस स्मारिका लोकार्पण के अंदर का मूल उद्देश्य जो है उस पर मैं थोड़ी सी चर्चा कर देता हूँ कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन होने से पहले, कि हम लोगों को ये वर्णवाल जाति यहाँ पर जो भी है वो वैश्य समुदाय के वर्णवाल जाति के लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और संयोग की बात है कि बिहार सरकार में पिछड़ा श्रेणी में हम लोग एनेक्सर 2 में हम लोग का सूची में नाम इंगित है, लेकिन केंद्रीय सूची में हम लोग अभी तक किसी पिछड़ा जाति में, पिछड़ा श्रेणी में हम लोगों का नाम नहीं समाहित हो सका है। मेरी जानकारी के अनुसार जुलाई माह में ही सभी राज्य सरकारों को, सभी राज्य सरकार के मुख्यमंत्री एवं उसके संबंधित पदाधिकारी और संबंधित राजनीति के जनप्रतिनिधि को लेटर आ चुका है कि जनवरी माह में ही हम लोगों को, मतलब कि सरकार के द्वारा क्या उस सूची में क्या उतार चढ़ाव करना है, किसको निकालना और किसको जोड़ना है, ये सारी प्रक्रिया को जो है हर राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को जनवरी में ही भेजना है। ये जुलाई में लेटर इश्यू हुआ था, मैं समाज के सामने भी उस लेटर को रख चुका हूँ। अब हमारे पास समय बस इतना ही है कि जनवरी माह में हम लोग अपने राज्य सरकार से, जो कि यहाँ पर हमें एनेक्सर 2 में सूचीबद्ध किए हुए हैं, उसको अनुशंसित करके केंद्र सरकार को भेजने का कार्य करना है। उसके लिए हम लोगों को एक छोटी सी तैयारी करनी है। वो हम लोग इस कार्यक्रम के 3rd फेज में हम लोग उस चार्ट को आप लोग को देंगे। वो क्या तैयारी करनी है मैं आपको बता रहा हूँ कि एक चार्ट है जिसमें हमारे समाज के यहाँ पर जो भी दर्शनीय हैं ये हमारे जनप्रतिनिधि हैं। कहने का मतलब हमारे समाज के आप प्रतिनिधि हैं, तो निश्चित रूपेण आप धन बल से भी मजबूत हैं और जनबल से भी मजबूत है, लेकिन ये इनकी आपकी संख्या, हमारी संख्या मुश्किल से 5% भी नहीं है। हमारे जो समाज के 95% समाज के जो व्यक्ति हैं, जो ठेला चला करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, सब्जी चला बेच करके जीवन यापन कर रहे हैं, अन्य बहुत सारी परचून का दुकान चला करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कहने का मतलब कि उनका जो जीवन स्तर है बिल्कुल धरातल पर चला जा चुका है। वैसे लोगों का एक हम लोगों को सर्वे करना है। वो सर्वे का चार्ट यहाँ बना हुआ है। आप में से जो भी इसमें आगे बढ़ करके हिस्सा लेना चाहते हैं, खास करके मेरा निवेदन है जो भी उप समितियां हमारी यहाँ आई हुई है उनके अध्यक्ष और सचिव जो आए हुए हैं, उसके अलावे जो भी जनप्रतिनिधि हैं जो कि हमारे समाज के लिए समाज सेवा का जो कार्य करना चाहते हैं और करते हैं, उन लोगों से मेरा अनुरोध है कि अपने आप को आगे बढ़ाते हुए अपना नाम हमारे सामने रखें। आपको एक 5 पेज का चार्ट दिया जाएगा। एक पेज में 12 ऐसे व्यक्तियों का नाम, पता, पिता का नाम, मोबाइल नंबर और क्या व्यवसाय करते हैं और वार्षिक आय उनकी क्या है, ये करते हुए उनका हस्ताक्षर के साथ आप लोगों को
हमको 7 दिन के अंदर में ये पेपर हमको जमा करना है। यहाँ पर बरनवाल महासभा का एक कमेटी का गठन किया गया है, बरनवाल ओबीसी समावेश समिति। उस समिति के द्वारा ही सारी प्रक्रिया इधर अगले इस मंथ के अंदर में ही पूरी करनी है। तो 5 पेज का एक चार्ट है, वो कार्यक्रम के समापन के पश्चात आप लोग प्राप्त करेंगे और 7 दिन के अंदर अपने क्षेत्र के वैसे लोग जो कि निचले स्तर का जीवन यापन कर रहे हैं, उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है, वैसे लोगों का सारा डिटेल उसमें भर करके जमा करना है। तो आप लोग को उसमें से जो भी प्रतिनिधि हैं, ये काम सही है ना? अगर सही है तो खुद आगे बढ़ करके इसमें शामिल होना है और जो लोग, जो प्रतिनिधि इस कोरोना काल के चलते हो या ठंडा के चलते हो जो नहीं उपस्थित हो सके हैं, उनको भी सूचित करना है कि ये काम हो रहा है। उनको व्हाट्सएप के माध्यम से तुरंत भेजा जाएगा उस पैटर्न को। वो पैटर्न अपने यहाँ से प्रिंट निकाल लेंगे कंप्यूटर से और वहाँ पर सिग्नेचर कर करके उसको हम लोग को कुरियर से वापस करेंगे, क्योंकि 7 दिन से ज़्यादा का टाइम नहीं है। जनवरी में ही राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को भेजना है। राज्य सरकार को जो अनुशंसा करके जो भेजने का कार्य करना है वो जनवरी में ही अब तक डेट आगे बढ़ जाए वो अलग बात है, लेकिन अब तक का जो निर्देश जारी हुआ है केंद्र सरकार से वो जनवरी तक का ही हुआ, इसलिए हम लोग को 7 दिन के अंदर नहीं करना है। तो ये सूचना बहुत ही आवश्यक है। इस कार्यक्रम का ये जो स्मारिका लोकार्पण का समारोह जो है, इस कार्यक्रम में स्मारिका का तो लोकार्पण किया ही जा रहा है। इस स्मारिका में अपने समाज के कैसे उद्भव हुआ, कैसे आगे बढ़ रहा है, कहाँ कहाँ धर्मशालाएं हैं, कहाँ कहाँ उसका सारा डिटेल्स है, कितनी उप समितियाँ चल रही हैं, ये सारा विवरण इसके अंदर में दिया हुआ है, जिसके माध्यम से हम लोग इसका भरपूर लाभ लेंगे। लेकिन साथ साथ ये ओबीसी का भी मुद्दा है और इसी मुद्दे पर हम लोगों को अभी 7 दिन के अंदर में अपने आप को कंप्लीट करना है। ठीक है, अब हम लोग कुछ क्षणों बाद इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन करेंगे। तब तक के अपने आप सभी के बीच में जब लोकार्पण हो जाएगा उसके बाद जो है आप सभी के बीच में स्मारिका का भी वितरण किया जाएगा। तब तक अपने आप को तैयार कर लें ओबीसी के कार्यक्रम को द्रुत गति 7 दिन के अंदर वो द्रुत गति देने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ क्षणों में इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया जाएगा। जोश खरोश के साथ उनका स्वागत करते हुए और सम्मान करेंगे और उनसे 2 शब्द आशीर्वचन तो जरूर लेंगे। भाई हमारे रिसेप्शन काउंटर के सामने अगर कोई गाड़ी लगी हुई है, जो गाड़ी लगी हुई है कृपया सामने गेट के निकट से अगर हटा दिया जाए तो और लोगों को आने जाने में सुविधा होगी। आज के भारतीय चित्रकला मंदिर के स्मारका लोकार्पण समारोह की अध्यक्षता कर रहे बिहार सरकार के माननीय पूर्व मंत्री श्री नंदकिशोर प्रसाद यादव जी, गोपालगंज से आए श्री अशोक बरनवाल जी और मंच पर विराजमान हमारे आयोजन कोर कमेटी के सभी आपके इस कार्यक्रम में जो सामने जो गाड़ी लगी हुई है, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं, वो सामने लगा गाड़ी को यहाँ से हटाने का कार्य करें। मेरी आवाज अगर उन तक जा रही हो तो वो कृपया सामने लगी गाड़ी को हटाने का कष्ट करें। धन्यवाद।
और हमारे मंच पर विराजमान सभी आयोजन कोर कमेटी के हमारे माननीय सदस्यगण, स्वागत समारोह के सदस्यगण और इस सभागार में उपस्थित तमाम जगहों से आए माननीय अध्यक्ष, सचिव और आयोजन समिति के सभी प्रमुख, हमारे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज का जो कार्यक्रम है आप लोगों को पता है, विगत जनवरी माह में बापू सभागार में हम लोग बिहार राजनीतिक प्रतिनिधि सम्मेलन करने का काम किया था, जिसमें लगभग 40,000 लोग उपस्थित हुए थे। हॉल खचाखच भरा हुआ था और जितने हॉल में आदमी थे उससे भी ज्यादा बाहर में लोग कार्यक्रम को देख रहे थे। माननीय हमारे सभी उपस्थित बंधुओं, गाड़ी नंबर 6644 जिन किसी का भी हो वो कृपया रास्ते पर खड़े। हम आपको बताना चाहते हैं कि आज हम बिहार के कोने कोने में हमारे परिवार के लोग बसते हैं। माननीय पूर्व मंत्री जी उपस्थित हैं, माननीय विधायक जी उपस्थित है और आपकी सरकार है। हमारे सभी कोने में बसने वाले लोग, मैं समझता हूं 95% लोग छोटी मोटी दुकानदारी बिजनेस के रूप में करते हैं, कहीं ठेला चलाते हैं, कहीं मजदूरा करते हैं, मनरेगा के मजदूर हैं, कहीं कहीं छोटा मोटा पान गुमटी ठेला करके अपना जीविका उपार्जन करते हैं। और आज हम जो बर्नवाल बंधु लोग हैं, बिहार सरकार में हमारा बर्नवाल पिछड़ा वर्ग में हम लोग घोषित हैं। दुर्भाग्य है कि आज केंद्र के ओबीसी के लिस्ट में हम लोग नहीं, जिसके कारण हम लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। इस तरह का मांग हम लोग वर्षों से करते आ रहे हैं और आज तक हम लोगों को सफलता नहीं मिली। इसी की मांग को लेकर हम लोगों ने विगत जनवरी माह में हम लोगों ने इतना बड़ा आयोजन किया था। हम जो हमारे सम्मानित अतिथि लोग हैं, हमारे सम्मानित अतिथिगण हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं, मोदी ओबीसी के लिस्ट में है, बर्नवाल नहीं। कहीं कहीं हम जम्मू जिला से बिलोंग करते हैं, हम लोग जब अपना खतियान निकाल के देखते हैं तो उसके खतियान में मोदी बनिया लिखा हुआ है। कुछ हमारे परिवार के लोगों को कहीं बर्नवाल लिखा हुआ है, कहीं बनरवाल लिखा हुआ है, कहीं कहीं बरवाल लिखा हुआ है और हम सभी एक ही जात के एक परिवार के लोग हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारा बर्नवाल को केंद्रीय ओबीसी की सूची में शामिल नहीं करने के कारण हमारे जो बच्चे लोग हैं, जो कभी गरीबी के हालात में पड़कर जब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो उनको नहीं मिल पाता है। मैं आग्रह करूंगा, अभी 20/8/20 को झारखंड की सरकार ने एक लिस्ट तैयार करके बनरवाल समेत जो जातियां ओबीसी से छूटा हुआ था उसको झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार को ओबीसी में शामिल करने के लिए प्रस्ताव झारखंड सरकार ने भी भेजा है। मैं आग्रह करूंगा कि इसी तरह का बिहार सरकार से एक पिछड़ा वर्ग में बर्नवाल जाति को केंद्र
सरकार की सूची में शामिल करने का आग्रह हम इस आयोजन के माध्यम से करते हैं। और मुझे आशा है कि आप लोग थोड़ा सा भी अगर इस समाज को अगर मदद करने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग का कल्याण होगा। मैं इसी शब्द के साथ ज्यादा न बोलते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय बड़वाल, जय श्री समाज। धन्यवाद जी को मैं चाहूंगा कि वो कृपया मंच पर आवे। वो पिछले के हमारे पदाधिकारी भी हैं और बहुत अच्छे कार्यकर्ता में हैं, कृपया मंच पर आवे। बबलू जी जो पटना टेनिस एंड टेनिस एसोसिएशन के सचिव हैं जीएम रोड के। कृपया मंच तक लाने का कष्ट करें। हाँ देखिए हम लोग के लिए कितने गर्व की बात है कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी भी हमारे बीच पधार गई है और हम लोग खड़े होकर जोरदार तालियों से स्वागत करें उनका। ताली बजाते रहिए, थोड़ा सा स्वागत करें, ताली बजाते रहिए। भैया अब मैं चाहूंगा हमारे ज्योति बाबू जो अपने कार्यक्रम को जो बढ़ा रहे थे वो अपने बातों से हम लोगों को अवगत करावे। मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी, मंचासी हमारे भाई अनिल जी एवं मंचासी सारे पदाधिकारीगण एवं इस सभागार में उपस्थित हमारे अभिभावक एवं मित्रों, बात ओबीसी की हो रही थी। आज परिस्थिति यह है कि इस पटना में भी जितने रेहड़ी ठेला चलाने वाले लोग मुंगेर, जमुई, गोपालगंज, छपरा से आते हैं, उसमें से मैक्सिमम लोग यहाँ रिक्शा चलाते हैं। पटना में गन्ना का जूस बेचते हैं, भुजा बेचते हैं। हमारे प्रतिनिधि चंद लोगों का ही आकलन करके अभी तक ये देखते हैं कि नहीं ऐसा है। बिहार के मुख्यमंत्री माननीय रेणु दीदी यहाँ बैठी हुई है, बेतिया से आती है, बेतिया के शहर के बरनवाल से आकलन कर लेती है। लेकिन एक बेतिया के देहातों में भी बरनवाल रहते हैं जो दैनिक मजदूरी करते हैं, जिनको एक समय भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती है। मेरा आग्रह होगा बिहार सरकार के उपस्थित सभी नेताओं से कि कम से कम अब तो वो समय आ गया है। इसका दो कारण है। हमारे बीच में मंत्रासन करावे। हम लोगों का हक बनता है उपस्थित नेताओं से इस बात को कहने का। उसका कारण है कि खास और इस बरनवाल जाति संघ और भाजपा से जुड़े रहने का ये रिजल्ट है। और आज केंद्र में भी आपकी सरकार है और राज्य में भी आपकी सरकार। अब मैं प्रबुद्ध महिला समिति के अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा कि स्वागत गान के लिए आप लोग चले आओ। भैया इधर देखिए, इधर देखिए सर, आप लोग यहाँ आ जाए। उधर में जाना है।
ले रहा है कि हम लोग का ले रहा है? आपका स्वागतम 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 पावन सुहावन समय आज है अब आए अतिथियों में सरताज है कैसा पावन सुहावन समय आज है आप आए अतिथियों में सरताज है मेवे की भांति पूजन करे आज हम स्वागतम 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 मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम स्वागतम 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 स्वागतम